परिचय बताएं। सबसे पहले आप सभी भाई बंधुओं को जय माता पिता और आप मीडिया भाई को प्रणाम। मेरा नाम है आशीष चौहान बजरंगी। मैं एसीबी सार्वजनिक ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। तो किस लिए ये आज की लोगों सर को ये किस लिए बुलाया कार्यक्रम गया? हमारे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और के द्वारा जो है सहयोग से एक होली के शुभ अवसर पे हम लोग एक होली सामग्री में जो भी सामान्य घरेलू खर्च लगता है उसको हम लोग वितरण कर रहे हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से, जिसमें हमारे पदाधिकारी ग्राम सभा के अंदर जाते हैं तो उसमें चिन्हित करते हैं कि कौन महिला, गरीब, कमज़ोर, असहाय लोग हैं। उनको चिन्हित करके हम लोग ऐसे ऐसे त्योहारों पे हम लोग छोटी छोटी कार्यक्रम करके उनको संबोधित करते रहते हैं खाने पीने की सामग्री से। कितने दिनों से ये ट्रस्ट चल रहा है? ये ट्रस्ट सर 2019 से चल रहा है। ये आपूर्ति कैसे की जाती है? सर ये पूर्ति हम लोग जितने पदाधिकारी हैं उनसे अपने एक दूसरे के सहयोग से पूर्ति की जाती है सर। तो ट्रस्ट अभी तक कितने लोगों को की मदद कर चुका है और कितने लोगों की मदद अभी आज करने वाले हैं? आज जो है कि हमारा पैकेज है होली सामग्री में जो भी घरेलू सामानें लगते हैं उसका पैकेज है 121 पैकेज हैं। तो 121 गरीब, असहाय, कमज़ोर लोगों को आज के दिनांक में 23/3/2024 को वितरण किया जाएगा, जिसका वजन 9 किलो 200 ग्राम लगभग है। वेट है 10-5 ग्राम इधर उधर हो सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? सर इसका उद्देश्य एक ही है कि हम चाहते हैं कि गरीब, असहाय, कमज़ोर सभी लोग खुशहाल रहें और ट्रस्ट से जुड़कर हमको भी मदद करें, हम उनकी मदद करें और उनकी न्यायहित जनहित में काम किया जाए। ट्रस्ट और क्या क्या लाभ पहुंचाता है? सर ट्रस्ट अभी अनेक कंपनियों से जो है कि अपना टाई अप करके और जो भी जिस हिसाब से योग्यता के अनुसार उनको प्राइवेट रोजगार भी देने का काम करता है और न्यायहित कार्य जो भी न्यायालय संबंधित या समाज या स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित पे भी कार्य करता है। अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है नौकरी? और सर प्राइवेट सेक्टर में ही हम नौकरी दे पाते हैं और ट्रस्ट में अपने दे पाते हैं। अभी तक लगभग हमको अगर इस महीने में देखा जाए तो सर 60 लड़कों को रोजगार दिया गया है और 2019 से अगर गणना किया जाए तो लगभग 600-700 लोगों को दिया गया है सर। 600-700 लोगों के परिवार में पैसा जाता है तो कैसा फील करते हैं लोग? क्या कहते हैं? फिर कोई रिटर्न होके आता है और आपसे कहता है कि आपने बड़ा अच्छा किया, हम नौकरी हमको मिल गई? सर ट्रस्ट में बहुत उन लोग की बहुत हमसे विश्वास जुड़ा रहता है और वो लोग कहते हैं कि जो सरकार कामें सही तरीके से नहीं कर पा रही या प्राइवेट ही जॉब दिलवा रहे हैं, लेकिन उससे हमारी दाल रोटी और हमारी कुछ घरेलू जो भी समस्या होती है दूर हो जाती हैं। क्योंकि सर 10,000 से लेकर 50,000 तक के बीच में हम जो भी कंपनियां में वैकेंसी खाली होती है ट्रस्ट के माध्यम से भेज के प्राइवेट रोजगार पे युवाओं को हम भेज देते हैं सर। इसमें सर दिया गया है कि ट्रस्ट मतलब जुड़ते ही, सदस्यता ग्रहण करते ही 15,000 से 50,000 तक का प्रतिमाह वेतन कमा सकते हैं। सर उसमें ये चीज़ नहीं, उसको सही से आप पढ़ेंगे, उसमें ये दिया गया है कि 3131 रुपये से जीवन में एक बार सदस्यता लेना है और या तो आप 3131 नहीं भी देकर सदस्यता लेंगे। उस पर्ची में लिखा गया है और उसमें ये लिखा गया है कि योग्यता अनुसार जैसा आपकी योग्यता होगी, जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा, उसको देखकर 10,000 से 15,000 50,000 के बीच में, क्योंकि कंपनियां में अनेक पदों पे प्राइवेट कंपनियों में वेतन होता है तो उसके मानक से दे दिया जाता है। ये तो रहा ट्रस्ट की बात। अब घोसी लोकसभा का चुनाव है जी, और घोसी लोकसभा के चुनाव में क्या भूमिका रहेगी ट्रस्ट की? देखिए सर ट्रस्ट अभी किसी राजनीति विषय पे विचार नहीं किया है और ना ही राजनीतिक ट्रस्ट जो है कि किसी राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहता है। और लेकिन रही आप विचार की बात कर रहे हैं तो मैं अपने सभी पदाधिकारी और सदस्यगण से निवेदन करूंगा कि एक अच्छे सरकार को लाने की ज़रूरत है और सभी को मत जाकर वोट देने की ज़रूरत है। अपने प्रत्याशी को विजय बनाए जो सही कार्य कर सके, किसी के दबाव में ना आए, किसी के पैसे रुपए में ना आकर एक अच्छी सरकार का रणनीति बनाकर वोट करें, लेकिन सभी लोग वोट करने जरूरी है। अभी लोकसभा के चुनाव में 2 प्रत्याशी घोषित हुए हैं, राजीव राय समाजवादी पार्टी से और सुभाषपा से अरविंद राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं। इन दोनों में से किसको बेहतर मानते हैं? सर देखिए अभी हमने आपको बताया कि एसीबी सार्वजनिक ट्रस्ट जो है कि अभी राजनीतिक विषय पे कोई विचार नहीं बनाया है,
लेकिन हम बार बार इस चीज़ को कर रहे हैं कि जो सरकार अच्छा काम करेगी हमारा संगठन उसके साथ होगा सर। तो क्या लगता है कि ये इस समय वर्तमान सरकार जो चल रही है अच्छा काम कर रही है या नहीं? सर देखिए, अभी हम इस विषय पे अपने पदाधिकारी सदस्यगण किसी से भी राय हमने लिया नहीं है। राय लेने के बाद ही इसको हम जानकारी दे पाएंगे सर। आप अपना व्यक्तिगत विचार बता सकते हैं कि क्या जो सरकार चल रही थी कैसा था? देखिए सर, व्यक्तिगत अगर विचार देखा जाए तो सर अभी तो युवाओं को अनेक प्रकार की समस्याएं झेलने को पड़ रही है। तो सरकार अपनी नीतियां से अपने जगह पे सही है, और लेकिन हम युवाओं के तरफ से अगर देखें तो युवाओं को बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ें बढ़ी हुई हैं। और हमारा सरकार तो दावा कर रही है कि बेरोजगारों को हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार कार्यालय में प्रतिदिन का डेटा वो बता रहे हैं कि बेरोजगारों को चिन्हित करके और उनका डेटा तैयार किया जा रहा है, और कंपनियों को स्कूलों में बुलाकर और कैंपस सिलेक्शन कराया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? देखिए सर, ये सरकार की नीतियां हैं, सरकार इसको बता पाएगी। हम एक ट्रस्ट चलाते हैं, और ट्रस्ट जो है कि अपने पदाधिकारियों को हमेशा देखरेख करता है, और सरकार की जो भी किसी की भी सरकार हो, जो उसकी नीतियां होती है उसका ट्रस्ट पालन भी करता है और करवाने का प्रयास भी करता है। मैं इससे ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा सर। ठीक है। एक बार ट्रस्ट का नाम पूरा बता दीजिए। ACB सार्वजनिक ट्रस्ट।